ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। कैसी चाहिए? शुद्ध चाहिए। आज का प्रश्न, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी। खराब ख्यालात आएंगे। कुदृष्टि जाती रहेगी। खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए, माया वार कर रही है। समझना चाहिए, माया वार कर रही है। फौरन सावधान हो जाना चाहिए। फौरन सावधान हो जाना चाहिए। देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी। खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए, माया वार कर रही है। फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहां से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। ये तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, ये ज्ञान कहां से आया? ये ज्ञान कहां से आया? बोलो, ये तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान हुआ 6 ना, और भगवान तो एक ही है। वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमोप्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमोप्रधान। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। ये नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी।
तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं। मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूं। तो शरीर में आत्मा है, उस आत्मा का मैं बाप हूं। तो ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना है, बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापिस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसीलिए अब बाप को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं है कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, समझते थे? अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मी नारायण बनना, यही उद्देश्य है। लक्षण यहां चाहिए, लक्ष्य ये है, लक्षण यहां चाहिए, तो वहां जाएंगे। तो उद्देश्य यही है, क्या? लक्ष्मी नारायण बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, अब यहां तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं, ये सिखाते ही ये कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूं। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है 4, अभी डिटिज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे। दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे। वो हमें करने हैं, करके दिखाने हैं। तो अपने पर ध्यान रखना है, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते, ये ध्यान रखना है अपने पर। क्योंकि हम दैवी कर्म सीख रहे हैं, हम दैवी धर्म सीख रहे हैं, सब कुछ श्रेष्ठ सीख रहे हैं, तो हम दूसरी चीजें क्यों कर सकते और क्यों करें? हमें तो सिखलाने वाला है ना। तो हमें अपने पर पूरा ध्यान देना है कि हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है तो खराब ख्यालात आते हैं, तो उनको झट सावधान करना चाहिए। तुम्हारी कुदृष्टि जा रही है, ऐसे ऐसे तुमको ख्यालात आते हैं, तो झट उनको सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए कि जिनकी ऐसी दृष्टि हो, सबको ही उल्टा समझे, उल्टा ही देखे, गलत व्यवहार करे, उनके साथ मिल नहीं जाना है।
उनको सावधान करना है कि हम तो आपका संग नहीं करेंगे, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है, तो हम नहीं आपका संग करेंगे। तो उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए कि तुम्हारे में ना माया की प्रविष्टता के कारण ये खराब ख्याल आते हैं, माया की प्रविष्टता है। ऐसे सामने से कह सकते, कह सकते, कहना आना चाहिए कि ये माया की प्रविष्टता के कारण तुम्हारा ये हाल है। ठीक है, उन्हें सावधान करना चाहिए। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूं। इसमें तो बड़ी बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। कहीं ना हंसी मजाक में ही ऐसी ऐसी बातें कर देते, नहीं तो हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं, हम कुछ सीरियस थोड़ा है, पर हंसी मजाक में भी ऐसे ख्यालात क्यों? अगर वो ख्यालात ही नहीं तो हंसी मजाक कैसा? तो ऐसे ख्यालात क्यों? तो ये माया की प्रविष्टता है ना, तभी तो ऐसे ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। समझा? नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे ना, पर मजाक में भी मुख से जो निकलता है वो चिंतन से ही तो निकलता है, बिना ऐसे कैसे निकल जाएगा? आपके चिंतन में कुछ है नहीं और फिर हम सब कुछ ऐसे कह के फिर अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, और साथ वाला सोचे अरे ये तो हंसी की बात थी ना। पर क्यों? चिंतन होगा तो भी आप ऐसा हंसी मजाक करेंगे ना, समझे? तो सावधान रहना चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसीलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। बहुत नुकसान करते हैं ये हंसी मजाक के बोल भी। हंसी मजाक में ही कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं, नहीं सोचते कि इसका क्या असर होगा, बोलते चले जाते हैं। ठीक है, अरे हम तो ऐसे हाथ मार के ऐसे कहेंगे कि अरे हम तो हंसी मजाक कर, पर आपका चिंतन ऐसा है इसलिए हंसी मजाक में भी ऐसी बातें हैं। जबकि निकलना चाहिए मुख से शुद्ध वचन, कुवचन नहीं। हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, पता नहीं सामने वाले को ऐसा सीरियस क्यों लग गया, उसको बुरा लग गया, पर क्यों की? तो वह भी तो नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। लिख लो ये बात। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, कि अगर कोई सुने तो वो आपको ज्ञानी ना कहे। कोई भी अगर आपका हंसी मजाक सुन ले तो आपको ज्ञानी नहीं कहेगा, और अगर वो ज्ञानी नहीं कहेगा तो फिर आप ज्ञानी है। होते हैं ना 4-5 लोग ऐसे हंसी मजाक, अरे हम तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ऐसे हंसी मजाक ही करते रहते हैं, हम तो ऐसे हंसी मजाक करते हैं, ऐसे कोई हम सीरियस नहीं है, ऐसे करते रहते हैं। पर उस हंसी मजाक में विकारों की वायु है, बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। अगर योग नहीं है ना, तो ये जो विकारों की, ये कर्मेंद्रियों की ये चलायमानी है, निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो ये कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। आप बाबा की याद में रहेंगे तो ये कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। योग में रहने से ये नहीं होता है।
सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाए मानी हो, वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहां भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से ये सब बीमारियां बंद हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने के लायक है। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, ड्राइंग की भी सब्जेक्ट होती है, और कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं। वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहां भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत ही नहीं। इसको भी बीमारी ही कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रह, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं, जो जो महारथी हैं। बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहां बहुत धनवान बन जाते, कहां बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। संपत्ति से सुख होता है। पहले ही थोड़ी संपत्ति लिखवा ली, फिर बाद में क्या हो। लिखवा के तो जन्म होता है ना। ऐसे तो नहीं कि बिना लिखवाए किसी का जन्म हो रहा है। जिसने लिखवाई है उसी घर में उसका जन्म हो रहा है, जहां पे संपत्ति है। अब जहां पे संपत्ति ही नहीं, वहां उसका जन्म होना तो माना शुरू से ही स्ट्रगल है। तो ये भी तो जन्म के आधार पर ही देखते हो ना, तो ये कैलकुलेशन तो बनती ही है। नहीं तो ये सब हिसाब किताब कहां से बना। कोई कहां कोई कहां, कोई कहां बैठा, कोई कहां बैठा, कहां से आ गया। तो ये तो है ना, जैसा किया पुरुषार्थ वैसी पाई प्रलब्ध, और प्रालब्ध के रूप में वहां जन्म। क्लियर। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। संपत्ति से ही सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। अब कहीं कहते हेल्थ की वजह से ही योग नहीं लगता, हेल्थ ही खराब है तो योग नहीं लगता। और बाबा कहते योग में रहेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी। माना आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। देखो शरीर तो इस समय सबके खराब ही है, तमो प्रधान जो है, पर चलाना आता होगा। इस लास्ट में आप देखेंगे चलाना आता होगा, क्योंकि योग से हेल्थ मिलती है अच्छी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वे किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो ही मालूम पड़ जाता है ना। जब कोई पेपर आता है, ऐसे तो बैठे हुए आराम से कितने अच्छे लग रहे, जरा सा थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो पता चल जाता है कैसी अवस्था है। आपको भी पता चल जाता है क्या हाल है, तो पता चल जाता है। ऐसे ही कोई इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। हाय तो निकली हाय, क्योंकि नंबर ही इतने कम है। तो हाय हाय करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां क्या लिखे हैं जो नंबर आए। ठीक है ना। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आई है कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ।
तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, दे अभिमान छोड़, मुझे याद करो, ये करो। कितनी सहज दवाई है दवाई। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वे कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। और ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है। वर्षा बाप से ही मिलता है इन द्वारा, और देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सदगति दाता है। अब ये तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं, और सत्युग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, और यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो, अपनी जांच करो। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। अगर कोई कुवचन निकले, कुदृष्टि गई, तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही उच्च पद पा सके। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी पड़ती है, सब प्रकार। क्या आप बोलो, कैसे करो, जो होता है उस पे आपको क्या करना है, सब तरह की शिक्षाएं बाबा को देनी पड़ती है। महसूस करते हो? अन्ना बाबा के जाओ, जो तुमने करना है करो, हमें पता भी ना पड़े। एक पाठ पढ़ाए और कहे जाओ, चलो जो करोगे सो पालोगे। लेकिन जो करोगे सो पालोगे, उसमें कितना पुरुषार्थ कराया जा रहा है, कितनी समझानी दी जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें क्या करना है, माया तुम पर हावी होती है तो तुम्हें क्या करना है, कितनी तो हमें बुद्धि दी जा रही है। फिर भी हम घूम फिरा के माया के चक्रव्यूह में फंसे रहे, तो फिर बाप भी क्या करें। इसीलिए फिर बाबा लास्ट में कहेंगे सब नंबरवार तो है ही है, क्या कर सकते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि सबने पुरुषार्थ ही ऐसा किया, तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी मेहनत बहुत है बाबा की, क्योंकि बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना ये भी कुवचन है, तो आप सोचो हंसी मजाक में क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई अगर किसी ने किसी के मुख से कह दिया ना कि मुझे पागल, तो उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिनके साथ ऐसा होता है ना, जिनका संतुलन इस तरह से बुद्धि ऊपर नीचे हो जाती है, कितनी तकलीफ दे जीवन होती है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत कुवचन है। और आजकल तो पता नहीं मुख से क्या क्या बोलते रहते हैं। सोचो, किसको पागल कहना भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और कोई तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। तो यह तो किसको पावन नहीं बनाते हैं, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। अब ये तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की ना बहुत मेहनत करनी चाहिए, आत्म अभिमानी बनने की।
वो जल्दी बच्चे फीलिंग में आ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये नहीं कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने आप को संभालें, बड़ी जल्दी फीलिंग ले लेते हैं, बड़ा जल्दी महसूस कर लेते हैं, ये नहीं हुआ, अपमान, अभिमान, पता नहीं कैसा कैसा। और स्थिति बनानी हमें आत्म अभिमान, जिसके अंदर ये सारे नहीं आती चीजें। देखो कितनी कमाल की बात है, हमें तो सब कुछ समझने के लिए भी मिला हुआ है, फिर भी हमसे गलती होती है। और जिनको ये समझने के लिए नहीं मिला हुआ, वो तो बेचारे गोते ही खाते रहते हैं, फिर भी वो इतना बच जाएंगे, क्योंकि उनको तो कोई समझा नहीं रहा, वो तो फिर भी बच जाएंगे। और हमें समझा रहे फिर भी हम ऐसा करें, तो कितना बोझा है ना। हाँ ना, किसी को कहा नहीं यहाँ खड्डा है, खड्डा है, खड्डा है, मत रखो पैर, मत रखो, और वो सुने ही ना, और फिर रखे और फिर गिरे और फिर चिल्लाए। वही हाल है कि इतनी सावधानियां मिलने के बावजूद भी अगर हम वैसी ही एक्टिविटी चले, तो वे बाप भी क्या करें, सोचना जरूर। क्लियर? तो बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। मना जैसे कि प्रॉमिस ही कर लिया कि नहीं निकलना चाहिए, हंसी मजाक में भी नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है, बहुत प्यार प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हम सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता? सभी बाप कैसे हो सकते? इतना भी अक्ल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे ये सब तो उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। समझी? जो भी घर में कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको भी शिक्षा देनी चाहिए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। तो लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे? रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते। वंडर है ना। कोई की भी बुद्धि में ये बातें ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का युग है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बोलो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, तब तुमसे कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए, उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें जिसमें विकारों की वायु हो। ये खुद को भी पता होता है कि ये विकारों की वायु इस हंसी मजाक में है या नहीं है। कहीं कहते नहीं हमें पता नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, सबको सब पता रहता है।
नहीं रहता। कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। आज का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। बाप की याद और सेवा, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह बनाओ। तब कहेंगे वानप्रस्थी। क्योंकि अब बचपन की बातें, बचपन के नाज नखरे, ये सब नहीं उठाने चाहिए। वानप्रस्थी मैच्योरिटी होनी चाहिए। याद और सेवा, इसी पे मेरा ध्यान। तो त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। तब कहेंगे वानप्रस्थ। आज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो जो संतुष्टता है वो कैसे आती है? भरपूरता से। और ये भरपूरता कैसे आती है? बाप के साथ से। जब हमने बाप को जान लिया, पहचान लिया कि वो सागर है, सागर, और आप सागर के बच्चे, तो जो उसके पास है वो आपका है और आप भरपूर हैं, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जब कोई आत्मा खाली होती है वही असंतुष्ट होती है। तो आप भरपूर हैं सर्व प्राप्तियों से, क्योंकि आप किसकी संतान है। तो ये संतुष्टता आपके अंदर आ गई। फिर आप इस संतुष्टता के आधार पर स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। एकदम संतुष्ट।
क्योंकि सारी प्राप्तियां आपके पास है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाहरे मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। एकांत अंदर से इसके आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाहरे मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। अगर आपने अव्यक्त स्थिति को बनाना है तो आपको इसका अनुभव जरूर होना चाहिए और इसका मजा भी आना चाहिए। एक रुचि रखनी है, एक इंटरेस्ट रखना है अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है, सबके साथ भी होना है लेकिन अंदर से एकांत होना चाहिए। ओम शांति।